हेलो वेलकम दोस्तों। आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th पास करने के बाद आप पुलिस अधिकारी कैसे बन सकते हैं। दोस्तों जो पोस्ट आप जानते होंगे जैसे आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, तो दोस्तों इन पोस्ट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम्स इसके लिए कब होते हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और पास करने की क्या सही रणनीति होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को। दोस्तों सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों सारे पॉइंट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों यदि आप 10th के बाद पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे आप आईजी बनना चाहते हो, चाहे आप डीआईजी बनना चाहते हो, चाहे आप एसपी बनना चाहते हो, चाहे आप डीएसपी बनना चाहते हो, तो दोस्तों कोई भी आप पोस्ट पाना चाहते हो अधिकारी की पुलिस विभाग में, तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखता रहिए। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको आप कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष होता है। दोस्तों कुछ लोग इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कहते हैं और कुछ लोग इस एग्ज़ाम को आईएएस आईपीएस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम होता है। दोस्तों जो मेन नाम होता है वो होता है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दोस्तों इसके लिए जो वैकेंसीज होती हैं वो हर साल निकाली जाती हैं, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा, तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में ले चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। मतलब अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं पुलिस में तो क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो दोस्तों पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों 10th के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अभी से फॉलो करेंगे तो फिर आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। दोस्तों ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक कहते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम से तो आप भी समझ लें कि आपको स्नातक की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। दोस्तों ये जो स्नातक की परीक्षा है ये आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप इंजीनियरिंग से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम जानेंगे जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों वो आता है आपका सेकेंड स्टेप। दोस्तों ये है आपका इसका एग्ज़ाम कब होता है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसका एग्ज़ाम क्या हर साल होता है। लेकिन अगर हम आपसे डेट की बात करें कि किस डेट को होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो फरवरी से लेके मार्च के बीच में आ जाते हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका मई जून के आसपास हो जाता है। तो दोस्तों मई और जून के अंदर आपका इसका एग्ज़ाम क्या है कंडक्ट करा दिया जाता है। दोस्तों अब आगे हम देखेंगे इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको अभी प्रेजेंट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी 10th में हैं तो आपको देखिए क्या करने की ज़रूरत है ये समझें। अभी आपको इनकी बुक्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जो अभी फोकस करना है वो है न्यूज़पेपर। दोस्तों आपको केवल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों न्यूज़पेपर में क्या करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स से संबंधित टर्म है उनको जाने, बैंकिंग से संबंधित टर्म्स को जाने और जो भी ज्योग्राफी से संबंधित टर्म्स हैं उनको जाने, और दोस्तों कौन चीज़ कैसे रिलेट हो रही है इन सब चीज़ों को आप देखें।
दोस्तों अभी आपको, अगर आप 10th में, तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको न्यूज़पेपर पढ़ना। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने की आप प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रैक्टिस होती है ये कभी भी एक दिन में नहीं आती है, ना एक साल में आती है। इसके लिए क्या है, रेगुलर वे में काम करना पड़ता है, तब आप द हिंदू को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आपको केवल एक काम करना है कि द हिंदू को पढ़ने की प्रैक्टिस डालना है, और जो भी उसका जो सेंस है उसको निकालना सीखना है। दोस्तों इससे होगा ये, जब आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आएंगे, दोस्तों इसके लिए जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं, वो आप आफ्टर 12th एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आप उस समय एग्ज़ाम दें और पहली बार में आप सिलेक्शन पाएँ और पुलिस ऑफिसर बन जाएं। वो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय है आपके लिए। अब दोस्तों आगे कुछ चीज़ें और हम जानेंगे। दोस्तों बात आती है इसके लिए आवेदन कब कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि फरवरी से लेकर मार्च के बीच में इसके लिए आवेदन के फॉर्म आते हैं, तो आप इस समय आवेदन इसके लिए क्या है कर पाएंगे, और ये फॉर्म्स हर साल आया करते हैं। दोस्तों आगे हम आपसे बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की। दोस्तों बात आती है कि सिलेक्शन के लिए क्या रणनीति बनाएं और कैसे बनाएं। दोस्तों यदि आपको लगता है कि यदि आप 10th के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यदि आपका टारगेट ही पुलिस ऑफिसर बनना है, तो आप अभी से भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों तैयारी करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आप समझ लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना। दोस्तों जैसे सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1। दोस्तों प्रिपरेशन कंटिन्यू करने से पहले आपको सबसे पहले इस एग्ज़ाम का सिलेबस समझना होगा। दोस्तों क्योंकि यदि आप सिलेबस नहीं समझेंगे और केवल आप मार्केट से बुक लाके पढ़ने लगेंगे, तो फिर जो आपकी प्रिपरेशन है वो गलत डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आपको यही पता नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, और आप फालतू का जो कंटेंट है वो पढ़ रहे होंगे। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखें, और सिलेबस में ये चेक करें कि कौन कौन से वो स्टैटिक टॉपिक हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ें कभी चेंज नहीं होती हैं, तो आप स्टैटिक वाली चीज़ों को तैयार करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in। दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है आपकी, उसको समझिए। दोस्तों वो होता है आपका कट ऑफ। दोस्तों प्रिपरेशन जब आप करें, जब आपको सिलेबस पता चल जाए, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि कितना कट ऑफ जाता है। दोस्तों कट ऑफ जो जाएगा, मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया कि हमको यूपीएससी का पेपर देना है, तो आप ये देखिए प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था। तो जो भी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गया था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, आपको एक टारगेट बनाना होगा और डिसाइड करना होगा कि इतने नंबर मुझे लाना है, तब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आपका टारगेट नहीं होगा और आप ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन होगा उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कट ऑफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस समय सिलेबस के बाद आप कट ऑफ को ज़रूर देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट ज़रूर बनाइए। दोस्तों स्टेप नंबर 3 में हम बात करेंगे आपसे एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों जब आप तैयारी करना शुरू करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पैटर्न में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बेसिकली आपकी क्या है, 3 स्टेज होती हैं। एक तो आपकी प्रीलिम्स की स्टेज होती है जिसमें आप प्री एग्ज़ाम देते हैं, फिर इसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। दोस्तों यदि आप ये तीनों स्टेजेस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों अब आपको ये चेक करना है कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ें आती हैं, मेंस में क्या चीज़ें आती हैं,
इंटरव्यू में क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो वीडियो था वो ऑलरेडी हमने आपको पहले प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो के लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस गलती को आप मत करिएगा यदि आप अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो। दोस्तों नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इसको आप समझें, टाइम टेबल। दोस्तों जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करें तो एक अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, और दोस्तों टाइम टेबल थोड़ा सिंपल बनाइए जिससे कि उसको आप डेली फॉलो कर सकें। दोस्तों मैंने कई लोगों को देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, 12 से 18 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन दोस्तों उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस टाइम टेबल को केवल 6 से 7 दिन फॉलो भी करते हैं, उसके बाद फॉलो नहीं होता। तो दोस्तों इस टाइम टेबल बनाने को क्या बेनिफिट रहा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जब आप टाइम टेबल बनाएं तो कम से कम ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आप फॉलो कर सकें। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं, केवल आप 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं और उसको डेली फॉलो करें, जिससे कि आपका क्या है, आसानी से सिलेक्शन हो सके। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, स्टेप नंबर 5, वो है दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये समझिए इसका करना क्या है। दोस्तों इसका करना ये है कि आपको अपना एक टेस्ट देना है। ये टेस्ट आप हर संडे देंगे अपने आप को, और स्टॉप वॉच की हेल्प लेंगे टाइम देखने के लिए कि जो भी टाइम आपको एग्ज़ाम में दिया जा रहा है उस टाइम के अंदर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों जो आप टेस्ट देंगे उसकी परफॉर्मेंस नोट करेंगे कि आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे अपना रिजल्ट, और देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आपकी क्या परफॉर्मेंस आई है, और दोस्तों उसी के अनुसार आप आगे की तैयारी को और अच्छे से करेंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर आप उसके लिए अगेन कुछ स्ट्रेटजीज को बना के आगे बढ़िए। दोस्तों एक आपके लिए मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ, इसको आप स्वयं पढ़ें और स्वयं मोटिवेट हों। दोस्तों ये पॉइंट्स को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये दोस्तों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप एक स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट के लिए ये जो टाइम की वैल्यू है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई देगा, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक कर दें। दोस्तों जैसा ही आप करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे।